आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज सेटअप का उपयोग करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद प्रिंटिंग करने से पहले हमें पेज सेटअप करना होता है। पेज सेटअप करने का तात्पर्य यह होता है कि हमें प्रिंट जो निकालना है वो कौन से पेज पर निकालना है, मार्जिन्स कितने रखने हैं, पेज का ओरिएंटेशन क्या रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस कवर होते हैं पेज सेटअप से। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा इस वीडियोस में पेज सेटअप करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको सिखा रहा हूं साइज को जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको पेपर साइज दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला पेपर साइज है लेटर, जो 8.5 बाई 11 इंच का होता है। जब भी हमें MS वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट लेटर साइज पेज पे प्रिंट करना होता है तो हमें यहाँ से साइज लगाना होता है लेटर साइज। जैसे ही हम लेटर साइज पेज यहाँ पे लगाते हैं तो ये जो हमारा पेज है ये लेटर साइज में हो जाता है। अगर हम अपने पेपर का साइज कोई दूसरा लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से साइज को क्लिक करेंगे और साइज को क्लिक करने के बाद यहाँ से लीगल साइज लगा सकते हैं। लीगल साइज लगाने के बाद इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लीगल साइज पेज 8.5 बाई 14 इंच का होता है। और एक ऑफिशियल पेज होता है जो ज्यादातर कार्यालयों में प्रयोग में आता है, उसका नाम होता है A4 साइज पेज लगाने के बाद ये आपका जो पेज है ये यहाँ पे 8.27 इंटू 11.69 इंचेस का हो जाएगा। ये ऑफिशियल पेज होता है A4। तो ज्यादातर हम यहाँ पर 3 पेपर साइज यूज कर रहे हैं, लेटर साइज, लीगल साइज, A4 साइज। तो इस डॉक्यूमेंट को मैं A4 साइज पे बनाना चाहता हूं तो यहाँ से A4 साइज को क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट आता है पेज ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेज के 2 ओरिएंटेशन दिए जाते हैं। इसमें एक ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट इसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लगा हुआ आता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जो पेज का विड्थ होता है वो 11.69 हो जाता है और जो हाइट होता है वो 8.27 हो जाता है। यानी जितना पहले हाइट था अब उतना विड्थ है, और पहले जितना विड्थ था अब उतना हाइट है, क्योंकि ये पेज में चौड़ाई ज्यादा होती है और इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती है। तो जब भी हमें कुछ इस तरह से लैंडस्केप में हमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखना होता है, और जब पोर्ट्रेट में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो हम यहाँ पर पोर्ट्रेट कर सकते हैं। इससे आगे का ऑप्शन आता है स्टूडेंट मार्जिन। बाय डिफॉल्ट इसमें नॉर्मल मार्जिन लगे हुए होते हैं। नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि पेज पर 1 इंच का मार्जिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज से पहले यहाँ पर 1 इंची का मार्जिन यहाँ पे छूटा हुआ है। ये जो मार्जिन है यहाँ तक ये 1 इंची का मार्जिन है राइट साइड, और ये देखिए यहाँ पे राइट साइड भी है और ये देखो लेफ्ट साइड भी है, और टॉप में भी स्टूडेंट 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे छूटा हुआ है। इस तरह से ये जो स्टूडेंट मार्जिन होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है मार्जिन्स। तो इसमें बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है। नॉर्मल को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 इंच पे पेज सेट रहेगा। जब मैं इसको यहाँ से नैरो मार्जिन करता हूं तो नैरो मार्जिन करने का मतलब होता है कि इसके चारों साइड आधा इंचेस हो जाती हैं, 0.5 इंचेस। यानी लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन 0.5 इंचेस, टॉप मार्जिन और नीचे जो बॉटम मार्जिन होता है यहाँ पे स्टूडेंट ये भी यहाँ पे 0.5 इंचेस हो जाता है। तो हमें मार्जिन्स कितने छोड़ने हैं इसके लिए ऑप्शन दिया जाता है मार्जिन्स। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है। तो नॉर्मल मार्जिन में हमारा जो पेज है वो इतनी जगह छोड़ के चल रहा है 1 इंच की। और जब हम यहाँ से चेंज करते हैं स्टूडेंट नैरो मार्जिन, तो जब हम नैरो मार्जिन लगाते हैं तो यहाँ पे ये आधा इंच की जगह छोड़ता है। अगर हम अपने मार्जिन को कस्टम करना चाहते हैं तो मार्जिन्स के अंदर स्टूडेंट दिया जाता है कस्टम मार्जिन का ऑप्शन। कस्टम मार्जिन को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट वगैरह यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी मार्जिन आपको कस्टम करना है, जैसे मैं लेफ्ट में चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन कर दीजिए, इसके बाद स्टूडेंट करना होगा ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया गया है लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना कस्टम मार्जिन सेट कर सकते हैं।
अब मैं इसको 1 इंची कर देता हूँ, राइट में 1 इंची कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड मैंने 1-1 इंची कर दिया है, लेकिन टॉप में अभी आधा इंची है। अगर टॉप में भी 1 इंची करना है तो फिर से कस्टम मार्जिन को क्लिक करेंगे, और ये जो टॉप सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टॉप में आपको करना होगा यहाँ पर 1 इंची। ये देखिए यहाँ पे टॉप में 1 इंची, बॉटम में भी आप 1 इंची यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ लेफ्ट में भी 1 इंची और राइट में भी 1 इंची। इतना करने के बाद करेंगे आप ओके। ओके करते ही आपका पेज सेटअप हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन और मार्जिन्स के बारे में जानकारी की है। आइए और आगे समझते हैं कि ये जो हमने यहाँ कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, ये पैराग्राफ यहाँ पे 1 कॉलम में लिखे हुए हैं। अगर हम इसके अंदर 2 कॉलम बनाना चाहते हैं तो कॉलम्स को क्लिक कीजिए और यहाँ से 2 को क्लिक कर दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे जो पैराग्राफ थे ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। इसी तरह से अगर आप इनको 3 कॉलम में भी करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 कॉलम को भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कॉलम बनाने के बाद इसमें लाइन बिटवीन करना चाहते हैं, यानी इसके बीच में लाइन डालना चाहते हैं, तो मोर कॉलम्स को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन को क्लिक करेंगे, जैसे ही लाइन बिटवीन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं बीच में लाइन आ गई है, और इसके बाद आपको करना है ओके। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कॉलम के बीच में लाइन दिखाई जा रही है। अगर आप ये लाइन हटाना चाहते हैं तो वही प्रक्रिया दोबारा से करेंगे, मोर कॉलम्स, और ये लाइन बिटवीन को हटा देंगे। इसके बाद ओके, और ये देखेंगे लाइन यहाँ से हट गई है। अगर हम इसे एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो कॉलम्स के अंदर 1 कॉलम कर देंगे, और ये फिर से देखेंगे हमारा जो पैराग्राफ है वो 1 कॉलम में ही दिखाया जा रहा है। इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है ब्रेक्स, और ब्रेक्स के अंदर पहला ऑप्शन दिया गया है पेज। अगर हम अपने पेज को यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो कर्सर को यहाँ पे रखिए और इसके बाद ब्रेक के अंदर कीजिए पेज को क्लिक। जैसे ही पेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगला पेज इंसर्ट कर दिया गया है। जब भी हमें अपना पिछला पेज छोड़ना हो और अगले पेज से कोई काम करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं पेज ब्रेक। और इस तरह से देखिए स्टूडेंट, मैंने 2 पेज यहाँ पे बना रखे हैं। पहले पेज में मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख रखी है, दूसरे पेज में भी मैंने कुछ हेडिंग यहाँ पे लिख रखी है। इसी तरह मुझे स्टूडेंट फिर से मुझे पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्रेक पे जाऊंगा और यहाँ पे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो अगला पेज फिर से आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट मैं न्यू पेज में फिर से कुछ लिख सकता हूं। अभी देखिए स्टूडेंट, ये नया पेज है, मैं इस पेज में कुछ कॉलम्स बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हुए हैं। अब मैं जो कुछ भी यहाँ पे राइटिंग कर रहा हूँ, ये जो राइटिंग है मेरा, ये पहले कॉलम में ही चल रहा है। यहाँ देखिए पहले कॉलम में चल रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो कर्सर है ये सेकंड कॉलम में आना चाहिए। तो नॉर्मली ये क्लिक करने के बाद इसके अंदर नहीं आता है। यहाँ पे हमें करना होता है ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक। जब हम कॉलम ब्रेक को क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर दूसरे कॉलम में दिखाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे फिर से काम करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि ये हमारा कंटेंट यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखा गया है। इसी तरह से फिर से हमें कॉलम ब्रेक करना है तो यहाँ पे दोबारा से ब्रेक को क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है कॉलम ब्रेक, दोबारा से क्लिक कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा ब्रेक हो चुका है। इस तरह से हमने कॉलमों को चेंज कर करके लिखा है यहाँ पे। तो ये ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक मैंने सिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। और ये होता है पेज ब्रेक, और पेज ब्रेक का मतलब होता है कि पूरे पेज को ही छोड़ देना और अगले पेज से नया वर्क स्टार्ट करना। कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई भी कंटेंट यहाँ पे टाइप करते हैं तो हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि हमने कितनी लाइन यहाँ पे टाइप की हुई है। तो लेआउट के अंदर और यहाँ एक ऑप्शन होता है लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग पे कंटिन्यूअस को क्लिक करते हैं और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यू लाइन डाल के दिखाई जा रही है कि हमने टोटल लाइन कितनी लिखी है। इस तरह से स्टूडेंट आप यहाँ पे जितनी भी लाइन लिखेंगे आगे के नंबर यहाँ पे कंटिन्यू आते जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे नन कर देते हैं तो ये यहाँ से लाइन नंबर हट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आगे का ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। जैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, तो अभी यहाँ पे जैसे ये पेज भर जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे देखो ये पेज भरता चला जाएगा, इसके बाद अगले पेज से नए नंबर चालू हो जाएंगे 1 2 3 दोबारा से, यानी थर्ड वाले ऑप्शन से। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है रीस्टार्ट ईच पेज। और कंटिन्यूअस रखने पर स्टूडेंट कंटिन्यू नंबर आएंगे और नन रखने पर यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं आएंगे। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आज आपको सिखाया है इस वीडियो के अंदर पेज सेटअप। इसमें सबसे मुख्य ऑप्शंस होते हैं मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स एंड ब्रेक्स। ये दोनों ऑप्शनल फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो इनका उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो इंपोर्टेंट ऑप्शन इसमें मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक्स ही होता है।
यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट हाइफनेशन। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में हाइफन का प्रयोग करूं, जब हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ देखेंगे आप कि इनमें स्पेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोफेशनली के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस आ रहा है, वर्ड के बाद स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो ये स्पेस जो है हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हाइफनेशन पर क्लिक कीजिए और ऑटोमेटिक को क्लिक कीजिए और बहुत सारे इसमें स्पेस जो है सॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इधर यहाँ हाइफन लग चुका है, यहाँ देखिए ये एक हाइफन यहाँ पे आया है और इसके बाद इसका आधा पोर्शन इधर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें से DOCU यहाँ पे आया है, इसके बाद MENT यहाँ पे आया है। तो ये जो डैश यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम हाइफन कहते हैं और ये हाइफन यहाँ से ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिए जाते हैं और नन करने पर ये स्टूडेंट यहाँ से हाइफन हट जाते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियोस में हमने कवर किया है पेज सेटअप। अगर आपको ये मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।